दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय हमारा है कि महिलाएं ही व्रत क्यों रखती हैं। आप सब लोग देखते होंगे अपने घरों में सोमवार का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है या और भी अन्य कई व्रत हैं। आपने देखा होगा हिंदू समाज में अधिकतर महिलाएं ही उपवास रखती हैं। हालांकि महिलाओं की स्थिति अन्य समाज में भी कोई बेहतर नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्यों महिलाएं अपने पतियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों की दीर्घ जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत करती हैं। ये सब हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये सवाल कौंधते होंगे। कई बार मैंने भी इनके बारे में जानने की कोशिश की। जो स्रोत हैं कहीं पर एक पुख्ता, कहीं ग्रंथों में, पुराणों में या कहीं जो हमारे शास्त्रों में कहीं ये नज़र नहीं आता कि पहला व्रत कब किया गया, क्यों किया गया। निश्चित तौर पर जो ऋषि महर्षि हैं उन्होंने उसके पीछे कुछ न कुछ एक मंतव्य ढूंढा होगा, कुछ न कुछ एक उद्देश्य ढूंढा होगा। इसीलिए ही उन्होंने व्रत को सामाजिक जीवन का या मानवीय जीवन का हिस्सा बनाया होगा। लेकिन आज के दौर में जो एक फिल्मी दुनिया है या सीरियलों के हिसाब से जो आ रहा है, चकाचौंध बिल्कुल हल्ला गुल्ला, जब भी ये व्रत उपवास आते हैं तो उसके बारे में बड़ा एक पूरा एक हाइप क्रिएट कर दिया जाता है। और बड़े आश्चर्य की बात है, जो व्रत पहले महिलाएं करते थे, आज के तुलना में आज का व्रत या उपवास बिल्कुल ही एकदम अलग है। पहले वो महिलाएं जो थी बिल्कुल निर्जल व्रत किया करती थी। हालांकि अभी भी जो छठ का व्रत है वो बड़ा ही कठिन व्रत माना जाता है, जिसमें दिवाली के चौथे दिन सूर्य को अर्घ्य देकर जल और अन्न का त्याग किया जाता है। फिर वो घर की महिला जो व्रत रखती है बड़े कड़े उपवास से गुजरती है। फिर उस दिन और अगले दिन पूरे दिन भर न तो कुछ खाती है न कुछ पीती है, और छठे दिन दिवाली के वो सूर्य को अर्घ देकर अपना उपवास तोड़ती है, सिर्फ इसीलिए कि उसके परिवार को समृद्धि मिले, सुख मिले, इत्यादि इत्यादि। और जो बाकी व्रत हैं, जो नवरात्रि वगैरह के व्रत हैं और व्रत, उसमें देखते होंगे अब बाज़ार में कुट्टू का आटा और अन्य जो है व्रत से जुड़े हुए फल फ्रूट इत्यादि आ रहे हैं। तो अब तो जो उपवास है कुछ लोगों में वो उपवास नहीं के बराबर रह गया है। लेकिन ये जो महिलाएं व्रत या उपवास क्यों करती है, इसके पीछे निश्चित रूप से एक संकेत माना जाता है कि जैसा पूरा ही ये जो सृष्टि है या दुनिया है वो एक पुरुष सत्तात्मक समाज है, जहाँ पर पुरुष हमेशा डोमिनेंस में रहा है। उसका कारण यह भी है कि पुरुष को जिम्मेदारियां निभानी, जो एक महिला के लिए सबसे बड़ा एक कष्ट कारक हो, उसका जो माँ बनने का जो उसका अलग से पुरुष से अलग जो गुण है, वही मुझे लगता है उसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि उसके कारण जो ये गर्व है महिला का, उसके कारण महिला कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाती है, और जो पुरुष सत्ता है उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाती है। और इसीलिए पुरुष प्रधान ने यहाँ पर महिलाओं को ही व्रत का विधान किया होगा। और हालांकि ऐसा भी नहीं है शुरू में व्रत का विधान, क्योंकि शास्त्रों पुराणों में इसकी कोई पुष्टि जानकारी नहीं है। हो सकता है ये व्रत उपवास सबके लिए रखा गया होगा, क्योंकि जब खान पान समाज का बिगड़ा होगा तो उसको सही करने के लिए ऋषि मनुष्यों ने लगा होगा कि एक दिन अगर मनुष्य हफ्ते में या त्यौहार के बहाने जब एकदम कोई ऋतु परिवर्तन वगैरह होता है, मौसम में बदलाव होता है, तो उसमें पाचन क्रिया बड़ी ख़राब हो जाती है, पेट का हाजमा ख़राब हो जाता है। तो उन्होंने इसको दृष्टिगोचर रखते हुए व्रत का प्राविधान किया होगा। लेकिन उसके बाद से जितने जो एक कहना चाहिए जो ब्राह्मण वर्चस्व उसमें आया, उन्होंने अपने लालच इत्यादि पैसे कमाने के लिए ये व्रत या उपवास को किसी न किसी विधि विधान से जोड़ा होगा। अब इससे फ़ायदा निश्चित तौर पर अगर व्रत आदमी करेगा तो उसको जो खान पान के कारण जो शरीर में कमजोरी हुई है, जो परेशानियां हुई हैं, वो निश्चित तौर पर दूर हो जाएंगी।
लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जो महिलाएं जो व्रत करती हैं उसके पीछे पुरुष सत्तात्मक सत्ता ही उसके लिए जिम्मेदार है। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइए इस बारे में। नमस्कार।